जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का, क्लासिफिकेशन का जितने भी पार्ट थे सारे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, वास्तविक मान और काल्पनिक मान के बारे में कल हमने चर्चा किया था। जो नहीं देखे वो जाके जरूर देखेंगे। रियल नंबर, वास्तविक मान में नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर में भी कई पार्ट होते हैं, दो पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होता है, जीरो को नल इंटीजर्स कहते हैं, उदासीन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल के बारे में चर्चा किया था, दशमलव के बारे में चर्चा किया था। डेसिमल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिकरिंग डेसिमल, जिसको रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, आवर्त दशमलव, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल, अनावर्त दशमलव। ये सारे की चीज की हम चर्चा किए थे। उसके बाद फिर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, फिर इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये सारे पॉइंट की हमने चर्चा कर चुका है पिछली क्लास में। दो क्लास हो चुकी है। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप जाके उसको अच्छे से देख लेंगे, तब ये क्वेश्चन आपको करने में आसानी हो जाएगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर पहला कह रहा है, यहां पे पॉइंट दिया है सम बेसिक क्वेश्चन। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। पहला नंबर कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको सोचना है, विचार करना है। क्या कह रहे हैं पहला पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर्स नंबर। अब आपको बताइए इंटीजर्स नंबर, अब आप सोचिए, विचार करिए, इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर जीरो प्लस में हो, +1, +2, +3, फिर डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर -1, -2, -3, फिर डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। यही तो पूर्णांक है, यही तो आपको बताया गया था कल, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है? ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए। अगर कल की क्लास आप लोगों ने अच्छे से किया है तो आप लोग बता सकते हैं, क्या ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पूर्णांक संख्या। क्या ये सारी संख्या परिमेय संख्या है? कल में हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या के नीचे कितना छिपा रहता है? तो आप बोलोगे सर एक छिपा रहता है। जब एक छिपा रहेगा, तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर परिमेय संख्या की जो 3 कंडीशन आपने बताया था, पहले हम चेक करेंगे। परिमेय संख्या की पहली कंडीशन ये है कि वो संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। दूसरी कंडीशन था q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन था p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, है ना? p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब हम लोग सभी की बात करेंगे, सारी संख्या देखेंगे p/q के रूप में है, अंश और हर के रूप में है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। पहले ऑप्शन में जो पहली कंडीशन है, इससे हम सेटिस्फाइड है। दूसरा कह रहा है q आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखेंगे q मतलब बटे वाला, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, कोई 0 है? नहीं है। दूसरे कंडीशन से भी हम सेटिस्फाइड है। तीसरा कह रहा है p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। बिल्कुल है। 0 एक पूर्णांक संख्या, 1 एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक, इंटीजर्स इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर। तीनों कंडीशन से सर हम सेटिस्फाइड है। अगर आप तीनों कंडीशन से सेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब दूसरा पॉइंट की चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती? बताइए आप लोग, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती? अब ये पॉइंट, ये गोला जो है, ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में जो भी संख्या आप लिख सकते हैं
जो भी संख्या का आप लोग मान बता सकते हैं, सारी संख्या वास्तविक नंबर, रियल नंबर होती है। जैसे इसमें पहले आता है नेचुरल नंबर, दूसरा आता है होल नंबर, तीसरा आता है इंटीजर्स नंबर, चौथा आता है डेसिमल, आता है दशमलव वाला, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारे आते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर आता है, फिर इरेशनल नंबर आता है। यही सब तो आता है रियल वैल्यू में, वास्तविक संख्या में यही सब तो आता है। कह रहे हैं कि हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती? सर बिल्कुल होती है, सारी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब यहां पे कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला? नहीं सर, केवल पहला नहीं है, दूसरा भी है। केवल दूसरा नहीं है, दोनों है, पहला और दूसरा दोनों। बिल्कुल, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर हमसे विचार करने के लिए बोल रहा है। चलो भैया खाली बैठे विचार किया जाए। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं होती? अब आप बताइए, हमने आपको कल भाज्य के बारे में बताया था, भाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप बोलोगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा कट जाए, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या सिर्फ 4 होती है, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सारी भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। जितनी भी भाज्य संख्या है मेरे भाई, जितनी भी भाज्य संख्या है, सारी प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। सारी भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या, होल नंबर, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। भैया प्राकृतिक संख्या अलग है, पूर्ण संख्या अलग है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके, और पूर्ण संख्या कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती। तो क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आता है? क्या नहीं आता, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आता है। तो ये वाला गलत कह रहा है। अब नीचे फिर वही दिया रहेगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पे पहला, केवल पहला सत्य है, केवल पहला पे आपको टिक लगा लेना है। चलिए तीसरा नंबर आ गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब यहां पे तीसरा नंबर में पाई की चर्चा करेंगे। हमने कल आपसे पाई की चर्चा किया था। जो बच्चे कल की क्लास देखे उनके लिए इजी रहेगा, जो नहीं देखे जाके जरूर देखेंगे, उसी में सारे राज छिपे हुए हैं। पाई का सही मान 3.14 है, सही बात है। पाई का सही मान 22/7 है, सही बात है। पाई एक परिमेय संख्या है, क्या यह सही बात है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने कल आपको पाई के बारे में बताया था कि सर पाई का मान जो 3.14 होता है और 22/7 जो होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है मेरे भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे सर अनुमानित मान है। कौन सा मान? अनुमानित मान, अनुमानित मान। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया है कि पाई का सही मान, पाई का सही मान 3.14 होता है, सही है गलत है? तो सही मान नहीं होता। यहां पे हम लोग अनुमान लगा के इसका वैल्यू दिया गया है। क्या पाई का सही मान 22/7 होता है? नहीं भैया, सही मान नहीं होता, अनुमानित मान होता है।
एक हम लोग अनुमान लगा लिए कि इसका चलो भैया पाई का मान 22/7 ही मानो, आज से ऐलान कर दिया गया, तो ये सही मान नहीं है, ये अनुमान लगा के बताया गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ये पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे है, कल की क्लास आप जाके देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर कह रहा है एक। कल हमने आपको एक के बारे में बताया था ना, याद है? तो चलिए बताइए, क्या एक भाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे सर एक भाज्य संख्या नहीं है। सही बात है, एक भाज्य नहीं होता। एक अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं सर एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सर बिल्कुल सही बात है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। भैया जब तीसरा मिल गया चौथा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन खाली बैठे टाइम बहुत है, चलो पढ़ ही लेते हैं। एक या तो भाज्य है या अभाज्य है, नहीं, एक ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। देखिए पांचवा नंबर बड़ा लाजवाब सवाल है। 2/3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? भैया अंश और हर p/q के रूप में है, q 0 भी नहीं है और दोनों पूर्णांक है। 2/3 तो एक परिमेय संख्या है। क्या √2 और √3 परिमेय संख्या है या नहीं है, बस आपको ये बताना है। अब हम पहले सर इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्या ये हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। दुनिया में कोई ऐसा लड़का है क्या जो ये दोनों को सॉल्व कर दे? हमने कल अपरिमेय वाले पॉइंट में बताया था, अपरिमेय वाले पॉइंट में भैया 2 का क्या अंडर रूट होता है क्या? 2 का वर्गमूल होता है? तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। क्या 3 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। हमको क्या करना पड़ा? सोचना पड़ा। जहां आपको सोचना पड़े, जहां आपका सर पे बोझ आ जाए, जहां पे आप अपनी मुंडी खुजलाने लगे, समझ लीजिए वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बस कहानी खत्म। न 2 का अंडर रूट होता है, न 3 का अंडर रूट होता है, न 2 का वर्गमूल होता है, न 3 का वर्गमूल होता है। अगर यहां पे दे दिया जाता, अगर यहां पे दे दिया जाता √4 बटे √9, बताइए क्या √4/√9 क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हम बोलेंगे सर पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। भैया 4 का वर्गमूल होता है 2, सही है, और 9 का वर्गमूल होता है 3। क्या 2/3 परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, लेकिन ये हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। कहानी खत्म। जिसे यहां दिया 3 + 2 √5, एक क्या है? यहां पे दिया है 3 + 2 √5, क्या है ये बताइए। तो सर पहले हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, तभी तो बता पाएंगे। चलिए भैया सॉल्व करते हैं। अगर सर बात आप यहां तक की करते तो हम बता सकते थे कि 3 की अगर बात करते तो हम बता देते सर 3/1 होता है, ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर बात यहां तक चली जाती 3 + 2, सर 3 + 2 = 5 होता है, 5/1 होता है, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन सर जी ये क्या आफत आप ला दिए सामने, √5 क्या है? सर जी 5 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है। यहां पे हमको सोचना पड़ा, और जहां आपको सोचना पड़े सीधा सीधा आप परिमेय संख्या देखिए, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। अब यहां पे हम आपको एक कंडीशन और दे रहे हैं, एक सिचुएशन और दे रहे हैं। अगर ये √5 की जगह मेरे भाई, अगर √5 की जगह हो जाता √4, तब क्या करते आप? √5 की जगह √4 हो जाता, तब क्या करते? तब हम आसानी से बता सकते हैं सर 3 + 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 7/1 परिमेय संख्या। लेकिन यहां पे हमको सोचना पड़ा 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख के बताइए कि √3 + √11 का होल स्क्वायर
क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या? करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और करके बताइए। जो नहीं कर पाएंगे वो देखिए, सीखिए, समझिए। और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर देना। हाँ चलो भैया, सर पहले तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम अभी फ्रेशर हैं, हमको नहीं आ रहा, तो हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए भैया, लिखा है कि √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर, बोलो सही है, होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्लास 7-8 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर भैया हम पहले वाले को मतलब √ को a मान लें प्लस √11 को b मान लें तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। बोलो हाँ या ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से ये सॉल्व होगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे अगर देखा जाए a के मान है √3, तो यहां पे √3 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर, 2 इंटू √3 इंटू √11। तो यहां पे सबकी वैल्यू रखेंगे तो सर a है और a की वैल्यू √3 है, तो यहां पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? प्लस b है, b की वैल्यू √11 है और इसका स्क्वायर लगा है तो √11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है √3 इंटू b की वैल्यू है √11। सही है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब आपको देखना है सर स्क्वायर से √ कट जाएगा, स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या सर? यहाँ 3 बचा प्लस यहाँ 11 बचा प्लस यहाँ पे 2 है तो लिखिए 2 और 3 का गुणा 11 में करा देंगे √ में, तो ये हो जाएगा 11 तिहाई 33 √ तो √33 हो जाएगा, √33। अब यहाँ पे देखेंगे 3 में 11 को जोड़ेंगे, 11 3 14 प्लस 2 √33। बताइए अब सॉल्व करने पर तो ये आ गया 14 प्लस 2 √33। अब बताइए सॉल्व करने पर ये हमारा आंसर बन रहा है। ये एक कैसी संख्या आपको लग रही है? सर यहां तक अगर 14 की बात होता तब तो सही रहता है भैया परमेय संख्या है। अगर 2 तक की बात होता 14 प्लस 2 16 हो जाता, परमेय संख्या है। लेकिन सर यहाँ 33 का वर्गमूल होता ही नहीं है, और जब 33 का वर्गमूल नहीं होता हमको सोचना पड़ रहा है, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है अपरिमेय संख्या। 8वां नंबर देखना है, 8वां नंबर क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि 3√5 प्लस √125 बाई √80 प्लस 6√5। अब यहां पे करना क्या है हमको? क्या ये एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या है? तो आप बोलोगे सर पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। भैया चलिए हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां पे इधर हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 3√5 प्लस √125 है ना, यही दिया है। फिर बाई अपान में है √80 80 प्लस 6√5 ये दिया है। अब देखना है कि सर इसमें तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है 125 का गुणनखंड कर देंगे। जब 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा आपको? 3√5 प्लस, अब ये पता है कि सर 125 का गुणनखंड 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 होगा या नहीं होगा? 5 50 25 पंचे 125 हो जाएगा। ये हमने गुणनखंड कर दिया बटे में। अब इधर आ जाइए,
अब ये 80 हमको दिख रहा है, 80 का गुणनखंड कितना होगा सर? 16 पंचे 80 होता है। अब मेरे भाई अंडर रूट 80 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 5, 16 पंचे 80 होता है या नहीं होता, प्लस 6 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5, ये हमने गुणनखंड कर दिया। अब बताइए क्या ये जो 3 बार 5 है ये 2 5 का वर्गमूल होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर 5 पचा 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। तो इसमें से ये जोड़े में से एक 5 को बाहर कर देंगे। 16 का वर्गमूल होता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। 16 का वर्गमूल 4, तो यहां से 4 बाहर हो जाएगा। अब आपके पास बन जाएगा, अब आपके पास बनेगा 3 अंडर रूट 5 प्लस ये यहां से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या? अंडर रूट 5 बचा। और बटे में यहां 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये खत्म हो गया, बचा क्या? अंडर रूट 5 बचा, अंडर रूट 5 बचा प्लस 6 अंडर रूट 5। अब यहां पे अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर अंडर रूट 5 तो बहुत जगह है, यहां भी अंडर रूट 5, यहां भी अंडर रूट 5, यहां भी अंडर रूट 5, यहां भी अंडर रूट 5। अब क्या करना है कि ऊपर वाले अंडर रूट 5 को कॉमन ले लेना है, और इधर बचा 3, इधर बचा 5, 20 में है प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 3 में 5 को जोड़ेंगे तो आप बोलोगे सर 8 हो गया, 8 फिर अंडर रूट क्या बचा? 5 हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 5 बचा। और बटे में ये देखेंगे यहां अंडर रूट 5, यहां अंडर रूट 5 दोनों कॉमन है, बचा क्या? 4 प्लस 6 और 4 6 10, तो 10 अंडर रूट 5 हमने कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे सर अंडर रूट 5 तो दोनों जगह है, ऊपर नीचे दोनों है, तो मेरे भाई ऊपर का अंडर रूट 5 नीचे वाला अंडर रूट 5 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? तो आप बोलोगे भैया मेरे पास तो 8 बटे 10 बचा, क्या ये 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 बटे 5 इसकी वैल्यू बनेगी, 4 बटे 5। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, ये जो क्वेश्चन दिया था इसके हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4 बटे 5। क्या 4 बटे 5 कैसी संख्या? तो आप बोलोगे सर ये तो p बाई क्यू के रूप में है, क्यू 0 भी नहीं है और दोनों पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जो बच्चे को जानकारी नहीं है वो ये क्वेश्चन देख के ही बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब हमने आपको बता क्या दिया कि आपको सोचना पड़ेगा, तो यहां पे वो बच्चे सोच रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे, सोच रहे हैं। तो सोचने पे आपका अपरिमेय संख्या आएगा और इसको सॉल्व करने पर परिमेय संख्या आएगी। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि सोचने का मतलब ये होता है कि जहां भी आप सॉल्व ना कर पाओ, जहां भी आपका एग्जैक्ट आंसर ना मिले, अपरिमेय संख्या, सोचने का मतलब तो यही है। अगर आपको हम दे दें 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6, बताओ ये कैसी संख्या होगी सॉल्व करने पर? तो आप बोलोगे सर हमको सोचना पड़ रहा है, यहां पे गुणा करना पड़ रहा है, हम सोच रहे हैं। भैया हम अगर सोच रहे हैं तो ये जरूर अपरिमेय संख्या होगी, और आपको पता नहीं सोचने के बाद इसको सॉल्व करना भी रहेगा, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी परिमेय संख्या निकल के आएगी। बस यही 8 क्वेश्चन था आज आपका, बहुत ही अच्छा सवाल, 8 की 8 सवाल था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काफी चीज सीखा होगा। कल फिर आएंगे, जरूर आएंगे। अब आप लोग का कल का जो चैप्टर रहेगा वो भी अच्छा चैप्टर है, बता दे क्या? कल का चैप्टर रहेगा स्थानीय मान तथा अंकित मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस पे कुछ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए साथियों, जो बच्चे नए जुड़े हैं आज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने साथियों तक वीडियो जरूर शेयर करेंगे। हमेशा आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।